नमस्कार, जनता टीवी देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ रितेश कुमार गौतम। और चलिए सीधा आपको हिसार लेकर चलते हैं, जहां कृषि विश्वविद्यालय के दीक्षांत समारोह को मुख्यमंत्री मनोहर लाल संबोधित कर रहे हैं। मैं अपनी ओर से हरियाणा की 3.25 करोड़ जनता की ओर से और हरियाणा सरकार की ओर से आपका बहुत बहुत अभिनंदन करता हूं। आज उपाधि प्राप्त करने वाले हमारे युवा वैज्ञानिक, उनको भी मैं बहुत बधाई देता हूं, क्योंकि जब हम शिक्षा प्राप्त करने के लिए यहां आते हैं तो हमारे मन पर एक वाक्य अंकित रहता है, शिक्षार्थ आइए सेवार्थ जाइए। अभी तक हमारा शिक्षा का ये समय चल रहा था। आज इसका दीक्षांत समारोह है। आज हमको डिग्रियां मिली हैं, हमको मेडल मिले हैं। ये शिक्षा पाने का, ज्ञान प्राप्त करने का एक प्रमाण है। लेकिन सेवा करने का काम आज हमारा शुरू हो रहा है। जिस सेवा के लिए हमको आज से जनता में जाना है, विभिन्न प्रकार से उनकी सेवा करनी है, तो हमारा जो कार्य है, हमारा जो काम है, सेवा को वास्तव में वो प्रमाण होगा हम किस प्रकार से जाकर के अपने मातृभूमि की सेवा करते हैं, अपने कृषक समाज की सेवा करते हैं, हरियाणा की सेवा करते हैं, देश का नाम कैसे ऊंचा बढ़ाते हैं। क्योंकि ये हरियाणा कृषि विश्वविद्यालय ये 1970 में स्थापित हुआ था, और जिस समय स्थापित हुआ था उस समय देखा जाए तो हरियाणा बना ही बना था। हरियाणा का बहुत बड़ा भाग मरुस्थलीय विभाग था, और जो हमारा अन्न था उस समय अन्न की जो उपज थी वो बहुत ही कम थी, और लगभग 26 लाख मीट्रिक टन उस समय की उपज थी। आज हरियाणा कृषि विश्वविद्यालय जैसे संस्थान और इसके साथ जुड़े हुए अन्य संस्थान, इनकी सबकी मेहनत, आप लोगों का सबका नया अनुसंधान, नई नई पद्धतियां, कृषक को जैसा आपने जागरूक किया, नए नए बीज, नए नए और जो उपक्रम आपने किए, जिसका परिणाम स्वरूप आज हम कह सकते हैं कि हरियाणा देश में, सारे देश का जो अन्न भंडारण का काम है, दूसरे स्थान पर आकर 183 लाख मीट्रिक टन 183 लाख मीट्रिक टन ये उपज हरियाणा करता है। तो एक प्रकार से जब देश में अन्न का संकट था, लगता था कि हमारे यहां देश की आबादी को कौन इतना अन्न को पैदा करके खिलाएगा। तो जो हरित क्रांति थी, उस हरित क्रांति में मैडम हरियाणा जो है उस समय इसने अपना स्थान एक ऐसा बनाया। पंजाब और हरियाणा दो ही प्रदेश ऐसे थे कि सारे देश भर के लोगों का पेट की जो भूख की जो एक प्रकार से मिटाई थी। और आज हम कहते हैं कि हम आत्मनिर्भर हैं। न केवल देश अन्न में आत्मनिर्भर है, बल्कि ये कहा जाए कि आवश्यकता पड़ने पर दूसरे देश जहां अन्न कम होते हैं उनको निर्यात भी हम करते हैं। तो मित्रों, ये लगातार बढ़ता हुआ जो इस विश्वविद्यालय का स्वरूप, और इस स्वरूप के साथ साथ एक घटना और मुझे याद आती है कि 1991 में इस हरियाणा कृषि विश्वविद्यालय का नाम चौधरी चरण सिंह जी के नाम पर रखा गया था। चौधरी चरण सिंह जी किसानों के मसीहा हम कह सकते हैं। एक वित्त मंत्री जब अपने देश के जो थे तो बहुत बड़े बड़े काम उन्होंने किए। नाबार्ड की स्थापना ये चौधरी चरण सिंह जी ने की, और नाबार्ड के कारण से आज देश का जो ग्रामीण क्षेत्र है उसकी जो आगे प्रगति हो रही है, नाबार्ड का उसमें अपना बहुत बड़ा स्थान है। तो ऐसे शख्सियत के नाम पर, चौधरी चरण सिंह जी के नाम पर ये हरियाणा कृषि विश्वविद्यालय का नाम रखा गया है। ये भी हमारे लिए एक अच्छी सौभाग्य की बात है। भाइयों बहनों, आज के इस अवसर पर एक चीज जरूर मैं आपको यानी उल्लेख भी करना चाहूंगा, उसका आग्रह भी करना चाहूंगा। हमने हरित क्रांति, इसके माध्यम से देश को आत्मनिर्भर तो बनाया, लेकिन चुनौती भी साथ में आई है। चुनौतियां क्या आई हैं कि जो अन्न की गुणवत्ता है उसमें कहीं ना कहीं हमारे शरीर पर जिसने असर किया, शरीर की बीमारियां भी ऐसी बढ़ी हैं। केवल मात्रा तो बढ़ती चली गई, गुणवत्ता का शायद ध्यान नहीं रख पाए। तो जो हमारी परंपरागत खेती का तरीका होता था उसको थोड़ा डेविएट होने के बाद बीमारियां भी साथ में आ गई। कुछ कठिनाइयां हमें पानी की भी आई है। एक चैलेंज पानी का भी हमारे यहां है कि अधिक उत्पादन के लिए
पानी की भी उतनी आवश्यकता है, लेकिन पानी हमारे पास मात्रा कम है। इसी प्रकार से जो पानी का दोहन हमने किया है जमीन में से, उसके कारण से डार्क एरिया जोन भी हो गया है।